अच्छा, अब हम इन दोनों साइडों का टोटल करते हैं। पहले डेबिट साइड देखते हैं। 35,150, फिर 9,000, फिर 20,400, फिर 40,000, फिर 10,000, फिर 4,600, फिर 1,000, फिर 2,000, फिर 3,000। 0, 5, 6, 10, 11, 5, 6, 10, 10 और 5, 15, 15 और 9, 24, 24 और 1 इधर 25, 2, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 2, 12। ये आ गया डेबिट। अच्छा, ये आ गया 1,25,150 डेबिट साइड का बैलेंस। अब इसी तरह हम इसका करते हैं क्रेडिट साइड का बैलेंस। पहले 900, फिर 5,000, फिर 250, फिर 3,000, फिर 2,000 और फिर 1,14,000। 0, 5, 9, 2, 11, 1 बचा, 5, 3, 8, 10, 14, 1, 15, 2 असल 1 असल बचा, 1 और 1 2 और 1। ये आ गया क्रेडिट साइड बैलेंस 1,25,150, 1,25,150, 1,25,150। इसका मतलब दोनों साइडें बराबर नहीं। इस तरह ये हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। ठीक हो। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। ये कुछ ट्रायल बैलेंस के बारे में है और कुछ इसके अलावा भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में आपको इल्म होना ज़रूरी है। एक टर्म आती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब होता है दोनों साइडों को बराबर करने का अमल। इक्वलाइजेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट, वो आपका बैलेंसिंग कहलाता है। फर्स्ट करो ये वाला, जिस तरह मैंने लेजर के बारे में बताया था कि अगर एक साइड छोटी है दूसरी साइड बड़ी है, जो छोटी है उसको बड़ी साइड को बराबर करने के लिए बैलेंस लिखते हैं। तो ये जो अमल है इसे कहते हैं बैलेंसिंग। अब इसके बाद था डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इसके बारे में लेजर में आपको बता चुका हूँ। अभी थोड़ा सा मज़ीद बता देता हूँ कि अगर आपकी डेबिट साइड है वो है बड़ी और क्रेडिट साइड आपकी है छोटी, मतलब डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड आपकी छोटी है, तो उसे कहते हैं डेबिट बैलेंस। मतलब कि आपका डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इसे कहते हैं डेबिट बैलेंस। वो आपने जिस तरह अकाउंट्स में देखा था ये वाला, कि ये वाली साइड बड़ी है ये वाली साइड छोटी है, यहाँ वाले का बैलेंस CD, तो बैलेंस कौन सा हुआ? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है। तो इसीलिए हम जिस प्रकार हम वेजेस अकाउंट को लेजर में ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे कितना? 2,000 रुपये। इसलिए इसका नाम क्या है? डेबिट बैलेंस। क्योंकि ये वाली डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, इसे कहते हैं डेबिट बैलेंस। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे
तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे वेजेस अकाउंट का कितना बैलेंस 2000। अब आते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है आपकी जो डेबिट साइड है वो बड़ी छोटी है और जो क्रेडिट साइड है वो आपकी बड़ी साइड है, तो उसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। मतलब इसका ये हुआ डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड। मतलब आपकी डेबिट साइड छोटी है, क्रेडिट साइड बड़ी है। इसका ये मतलब भी है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं डेबिट साइड छोटी, क्रेडिट साइड बड़ी। तो जब डेबिट साइड छोटी हो और क्रेडिट साइड बड़ी हो तो उसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। अब इसके बाद एक और टर्म आती है अकाउंट। अब बार बार कहते हैं एसेट अकाउंट, उसका अकाउंट। ये होता है इंडिविजुअल रिकॉर्ड, इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस। जो आपका एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यूज़ है, एक्सपेंस है, इनका जो अलग-अलग जो हम रिकॉर्ड रखते हैं उन्हें कहते हैं अकाउंट। जिस तरह हम कहते हैं परचेज अकाउंट, मतलब कि जो चीज़ें परचेज की उनका एक अलग रिकॉर्ड है, उसे कहते हैं परचेज अकाउंट। मतलब अकाउंट का मतलब क्या है, एक अलग रिकॉर्ड। किसका? एसेट का हो सकता है अलग